साथियों नमस्कार। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ अपना वो अनुभव जो हर इंसान को हासिल नहीं हो पाता। ज़िंदगी में एक बार कभी ना कभी आपको इलेक्शन ज़रूर लड़ना चाहिए। चाहे वो छोटा हो इलेक्शन या बड़ा हो, लेकिन लड़ना ज़रूर चाहिए। इससे आपको बहुत सारी समझ मिलती है। आप जान पाते हैं कि दुनिया किस तरह की है, लोग किस तरह के हैं। लोग मुँह पर आपसे क्या वादे करते हैं और बाद में उन वादों को निभा पाते हैं या नहीं निभा पाते। या लोग आपके साथ नाइंसाफ़ी कर देते हैं, वग़ैरह, वग़ैरह। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक शेर अर्ज़ करता हूँ कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफ़्ल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने एक कोई चीज़ अगर लूज़ कर दी है तो मैं लूज़र हो गया। मैंने इलेक्शन लड़ने का कोई इरादा नहीं रखा था। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ इलेक्शन में एक मौज करने के लिए मैंने एक फ़ॉर्म भरा। पीछे से कई लोगों ने कहा कि आपको विथड्रॉ नहीं करना है। अगर आपने फ़ॉर्म भर दिया है तो आप इलेक्शन को लड़ो और हम आपके साथ हैं। दोस्तों, वो एक ट्रैप था जिसमें मैं फँसा। लोगों ने एक ट्रैप बनाया हुआ था और मुझे एक मोहरा। और जब मैंने ये पाया कि मैं मोहरा बन चुका हूँ, चूँकि इलेक्शन का रिज़ल्ट आया उसके बाद ही मुझे ये पता चल पाया कि मैं मोहरा बना हूँ। किसी ने अपने स्वार्थ के लिए मुझे खड़ा किया और किसी ने मुझसे कुछ जो भी उनके मन में रहा हो, उसका बदला लेने के लिए मुझे खड़ा रखा और अंत में हुआ ये कि मैं हार गया। मुझे हारने का कोई पछतावा, कोई गम, कोई अफ़सोस नहीं है क्योंकि जीतने के बाद मुझे कोई ताज नहीं मिलने वाला था जिसको मैं ताजपोशी कह सकता हूँ। सिर्फ़ एक छोटा-सा इलेक्शन लड़ के मुझे ये पता चला है कि दुनिया की समझ क्या है, दुनिया की सोच क्या है। जिन्हें मैंने अपना माना वो मेरे अपने थे ही नहीं। तो जिन्हें मैं अपना नहीं मानता था उन्होंने मुझे वोट भी दिया, मुझे सपोर्ट भी किया और जो मेरे ख़ास दोस्त थे, वो तो मेरे अपने थे ही। दोस्तों इस पूरी लड़ाई में मेरा एक दोस्त है संदीप वशिष्ठ जो मेरे साथ में रहा, उसने हर तरह से मेरा साथ दिया। यूँ समझ लीजिए ये इलेक्शन मैंने नहीं लड़ा बल्कि संदीप ने लड़ा और संदीप मेरे साथ में हर जगह चलने के लिए तैयार रहता था। इसके लिए मैं इस वीडियो के माध्यम से उसको बहुत-बहुत धन्यवाद अदा करूँगा और वो दोस्त ही क्या जो दोस्त के काम ना आए। उसने पूरे शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ मेरे साथ मेहनत की। मेरा एक दोस्त है तरुण अग्रवाल, वो भी मेरे साथ में रहा। हम तीनों दोस्त कोविड से पीड़ित हुए, जिसमें संदीप सबसे कम पीड़ित हुआ, उससे ज़्यादा मैं पीड़ित हुआ और सबसे ज़्यादा तरुण अग्रवाल पीड़ित हुआ। और हम तीनों जब ज़िंदगी की जंग जीत गए, उसके बाद तीनों मिले और जब ऐसा एक मौका आया चुनावी जंग लड़ने का, तीनों एक साथ खड़े हुए, तो बड़ी खुशी हुई, दिली खुशी हुई। तो ऐसे दोस्त अगर अपने पास हैं, तो आपको कोई गम करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको बताऊँगा कि मुझे जिन लोगों ने वादे किए, उन लोगों के वादे खोख लेने के लिए उन्होंने कहा हम आपको वोट देंगे, दिलवाएँगे और ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, आप लड़ना, चुनाव लड़ना, आप जैसे अच्छे लोगों की ज़रूरत है। तो मैं इंस्पायर हुआ और मैंने चुनाव लड़ा। लेकिन बाद में मैं हार गया, मैंने हार स्वीकार करी। लेकिन ये चुनाव मुझे बहुत कुछ सिखा गया। मतलब जिन लोगों के लिए मैं डिवोटी था, जिन लोगों के लिए मैं समझता था कि ये लोग हर तरीके से, हर परिस्थिति में मेरे साथ हैं, उन्होंने मेरा साथ छोड़ा, तो मुझे समझ में आया कि नहीं, मुझे परख करनी चाहिए। चूँकि ये दोनों तो मेरे बचपन के दोस्त हैं, तो मेरे साथ थे, हैं और रहेंगे और भगवान करे हमेशा सलामत रहें, उनकी हमारी सबकी जोड़ी हमेशा सलामत रहे। मैं यही मानूँगा कि हमारे दोस्त कभी ना बिछड़ें हमसे। लेकिन जिन लोगों ने इस तरह का काम किया, उनकी छोटी मानसिकता जो मुझे दिखाई दी वो ये थी कि बस अपना काम बनाओ, दूसरा जाए भाड़ में। तो इस तरह की सोच आपको समझ में आएगी कौन-कौन आपके प्रति क्या सोच रखता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि इलेक्शन लड़ना बहुत ज़रूरी है।
इससे आपको पता चलेगा आपके अपने कौन हैं और आपके बेगाने कौन हैं। मैंने चुनाव हारने के बाद उस प्रत्याशी को जो मेरे खिलाफ खड़ा हुआ था, उससे भी मेरा मित्रवत व्यवहार था पहले भी, और चुनाव के बाद मैंने उसको बधाई दी कि भाई तुम जीत गए, तुम्हें बहुत-बहुत बधाई हो। एक्चुअल में ये एक इंटेलेक्चुअल चुनाव है, सारे एडवोकेट्स इंटेलेक्चुअल होते हैं, वोटर्स इंटेलेक्चुअल होते हैं, तो आप किसी को प्रभावित नहीं कर सकते, आप किसी से कुछ नहीं कह सकते। सब अपनी-अपनी सोच रखते हैं, अपने-अपने फंडे होते हैं सबके और उसी हिसाब से वो वोटिंग करते हैं। तो हार-जीत कोई मायने नहीं रखता, बस केवल ये है कि आपकी किन लोगों के साथ में दोस्ती है, कितने लोग आपके साथ में अपना मत एक रखते हैं, ये चीज़ आपको पता चल जाती है चुनाव में। तो इसलिए मैं कहूँगा कि चुनाव लड़ना चाहिए। अब एक नज़र डाल लेते हैं चुनाव में होने वाले नुकसान की तरफ कि नुकसान क्या होता है। इसमें नुकसान ये होता है दोस्तों, एक तो आपका पैसा बेवज़ह बर्बाद होता है। पैसा छोटे से छोटा चुनाव जिसमें 4-500 लोग, 600 लोग आपको चुन रहे हैं, उस चुनाव में भी आप कम से कम 10-12 हज़ार रुपए मामूली तौर पे खर्च कर देते हैं। तो ये आपका एक तो पैसा बर्बाद होता है, दूसरे उस 10, 15, 20 दिन में जब आप कन्विंस करते हैं लोगों को, उनसे मिलते हैं, समय निकालते हैं उनसे मिलने के लिए, उन तक पहुँचने के लिए, तो वो आपके लिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है क्योंकि उस 10-15 दिन में आप कोई काम नहीं कर पाते। आपका काम सफ़र होता है। आप फाइनेंशियली चूँकि एडवोकेट को कोई सैलरी नहीं मिलती है, तो वो रोज़ कमाता है। ऐसी स्थिति में भी उसका नुकसान होता है, लॉस होता है। तो ये 2 लॉस हो सकते हैं आपको। फाइनेंशियल लॉस सबसे बड़ा लॉस है। आपका पैसा भी खर्च होगा और आप जो कमाने वाले थे, उस कमाई से भी वंचित होंगे। ये लॉस आपको होगा। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि उस 10-15 दिन को डिवोट करके, थोड़ा-सा पैसा खर्च करके, आपको ये पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं, कितनी गहराई में हैं, आपको लोग क्या मानते हैं। आप अपने आप के बारे में क्या सोचते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये चीज़ भी आपके सामने आती है। तो चुनाव इसलिए लड़ना चाहिए, मेरे विचार। आपके अपने क्या विचार हैं इस बारे में? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।